ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृश्चिक 2026 वर्ष। वृश्चिक मंगल प्रधान वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा समय आ रहा है। देखिए, ये समय ऐसा है 2026 आपके लिए। 2026 का नंबर होता है 1। 2026 का नंबर बनता है 2 2 2 0 2 6। इसको टोटल ऐड करोगे 10 आएगा, 10 का बनेगा 1। तो ये नंबर सूर्य का नंबर है और सूर्य इस संसार की जीवनी के मालिक हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं। और सूर्य जब भी आते हैं ना तो संपूर्ण लोगों की रक्षा करने के लिए राजा हैं। राजसी स्वभाव है, संकुचित विचारधारा नहीं है, बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, बहुत बड़े तरीके से लोगों को कुछ देने आते हैं। तो 2026 बहुत कुछ देने आने वाला है। कारण भी समझ लीजिए, जैसा हमने कहा, बहुत बड़े हृदय हैं, राजा हैं। और राजा क्या होता है, प्रजा का कभी नेगेटिव नहीं सोचता, प्रजा का कभी भी गलत नहीं सोचता। सूर्य देव हैं, सोचे वो तो राजा है पूर्ण पृथ्वी को बहुत कुछ देने के लिए। इस वर्ष आप समझें कि जब सूर्य राजा हो जाता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से, तो वो वर्ष वृष्टि से परिपूर्ण होता है, बारिश, समृद्धि, बहुत कुछ देने के योग बनते हैं। तो आप इस इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार से समझें कि जो सूर्य अपोलो का ये साल जो है वो कीर्ति विश्व में होड़ लगने वाली है। एक विश्व के दृष्टिकोण से समझें, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो हम आज बात करने वाले हैं, चाहे वो पारिवारिक मामला हो, चाहे वो बिजनेस का मामला हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी व्यवसायिक दृष्टिकोण हो, सब कुछ क्या कुछ देने के योग इस वक्त बनने वाले हैं। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हर जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कुछ खराब योग बनते रहते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें, राहु महाराज इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण जहां चल रहे हैं, उन्होंने क्या सुख में कहीं ना कहीं, सम्मान में, सफलता में कहीं ना कहीं एक अंकुश उत्पन्न कर रखा है। और ये 2026 का वर्ष ऐसा है कि 9 ग्रहों में से 8 ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने के योग बना रहे हैं। 8, जी हाँ, 8 ग्रह। इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग है कि 8 ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। तो ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं होगा जिसके लिए धूप छांव, दिन रात, ऐसा परिवर्तन का योग ना बने। और वृश्चिक राशि वालों के संबंध में हम बात करें तो महत्वपूर्ण योग बनने वाला है। ये योग ऐसा बनने वाला है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि शौर्य का मालिक है मंगल। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बस कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। कारण क्या है कि वर्ष के आरंभ काल में जब 2026 आरंभ होगा तो उन दिनों मंगल अस्त चल रहे होंगे। और बहुत लंबा नहीं, मार्च में जाके उदय, मार्च के अंत में आते आते वो भी उदय हो जाएंगे। लेकिन यदि आप समझ लें ज्योतिष के दृष्टिकोण से मंगल का अस्त होना थोड़ा खराब माना जाता है। अब उसको ज्योतिष ने बताया ना कि अब कई बार क्या होता है, अज्ञानता में मंगल है विशेषतः में साहस का मालिक। मूड जो है कर ही नहीं रहा है, काम करने की जहद है, कहीं ना कहीं आप मानो कि वो हिम्मत ही नहीं हो रही है, अंदर से व्यक्ति टूटा होता है। वो कारण क्या है, ग्रहों का योग है ना। तो मंगल इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बना रहा है कि चीज़ों को पकड़ने के लिए हाथ उठाने की आवश्यकता है। और बिल्कुल भाग्य से आपकी राशि में दृष्टिकोण से देखिए, बृहस्पति उच्च होने के कारण से इस वर्ष 2026 में बृहस्पति उच्च के होकर आपके भाग्य में जाने का योग बनाएंगे। भाग्य में जाने के वक्त में सारे ग्रह पॉजिटिव हो चुके होंगे आपके, क्योंकि वर्ष का मध्यकाल आ चुका होगा। और वर्ष के मध्यकाल में आकर ये भाग्य से चीजों को अपॉर्चुनिटी लेने के लिए 2026, सोते मत रहिएगा, सोते मत रहिएगा। 2026 क्या है ना, आपके आरंभ में आपको इमोशनल बड़े टॉर्चर झेलने को मिलेंगे। वर्ष के आरंभ में टॉर्चर क्या, आप खुद भी उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बड़े साधुत्व भाव से चलते रहेंगे। अरे पता नहीं क्या करना है, लेकर क्या करना है, कुछ हो नहीं रहा है, ये नई चीज़ हो रही है, वो नहीं हो रही है। लेकिन वर्ष के मध्यकाल जैसे ही बृहस्पति उच्च के होकर आपके आएंगे, और इस वक्त बृहस्पति का एक ऐसा योग, दिव्य योग बनने वाला है कि एक वर्ष में बृहस्पति 3 राशियों में परिवर्तन करने का योग बने। 8वें भाव से 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, इन तीनों। और ये 9th और 10th तो राज्य के राजयोग देने वाले हैं। और उन दोनों में गोचर बृहस्पति का आपकी राशि के दृष्टिकोण से 2026 में होने का योग बनेगा। क्या कुछ नहीं होगा जो आपके समक्ष आने की पॉजिटिव वे में, क्या कुछ नहीं होगा जो आपको पॉजिटिव प्राप्त होने की स्थिति बनती दिखाई देगी। यह हमें साफ साफ ग्रह गणना के अनुसार से समझ में आता दिखाई दे रहा है। जो राहु महाराज आपके लिए थोड़ा नेगेटिव करते दिखाई दे रहे हैं और बहुत ताकत में, क्योंकि राहु महाराज इन दिनों अपने स्वयं के नक्षत्र में कम से कम
मैक्सिमम टाइम चलने वाले हैं, मैक्सिमम टाइम अपने स्वयं के नक्षत्र में चलने वाले हैं। और राहु का उपचार आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु ने ही आपकी सफलता पर कहीं ना कहीं बाधा, कहीं ना कहीं अंकुश उत्पन्न कर रखा है। राहु ने ही, क्योंकि बहुत ताकत में शतभिषा नक्षत्र में चलते हुए वो मंगल के नक्षत्र में अंतिम में आएंगे, लेकिन शुरू में तो शतभिषा नक्षत्र में जो चल रहे हैं वो अपना उनका नक्षत्र तो पूर्ण ताकत में इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे समझिए 2026 के आरंभ काल में राहु ने आपके सुखों पर, आपके घर पर ऐसा डेरा डाल रखा है। राहु अंधकारमय, राहु अज्ञानमय, राहु अज्ञानता ऐसी करता है कि सूर्य पर भी अपना ग्रहण लगा देता है। और यही राहु का यदि उपचार आप सही समय पर नहीं कर रहे, राहु के मंत्र का जप करें, ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहु वेनम, अपने घर से राहु को निकालकर बाहर फेंकना पड़ेगा। बिल्लियां लड़ती दिखाई दें, बिल्लियां कहीं ना कहीं नेगेटिव दिखाई दे, तो बस आप समझ लो कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण, कहीं दशाएं वशाएं भी चल रही हो तो वो और उत्पन्न कर देंगी खराब कहीं ना कहीं। तो उसको अच्छे समझ कर कार्य करना पड़ेगा। बृहस्पति का तो मैक्सिमम आपका इंतजार कीजिए, बृहस्पति वर्ष का मध्यकाल आने दीजिए। मध्यकाल आते आते जून के बाद से, यानी 5 महीने शुरू से निकलने के बाद बृहस्पति जो चमत्कार आपकी राशि के दृष्टिकोण से करने वाले हैं वो कहने योग्य होगा। हाँ, वर्ष का आरंभ काल जरूर संघर्ष में दिखाई देता है। जो लोग लव लाइफ में हैं, जो लोग लव लाइफ में, जैसे बच्चे इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इश्क मोहब्बत में रहते हैं, तो ये वर्ष का नेगेटिव जो काल है ना, शुरू का जो काल है, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा गलत कर सकता है, थोड़ा सा डिमोटिवेट कर सकता है, कहीं ना कहीं गलत रास्ते को अपनाने की तरफ, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्रेस होकर कहीं ना कहीं व्यक्ति हो जाता है एडिक्शन की तरफ और दूसरी चीज़ों की तरफ, कहीं ना कहीं गलत मार्ग पर जाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। समर्पित थोड़ा सा आपको डेडिकेशन करना पड़ेगा, थोड़ा हिम्मत रखनी पड़ेगी। ये वर्ष आपको लव लाइफ में भी कुछ नई चीज़ों को लाने के योग बनाता दिखाई देगा। मार्च के बाद खत्म होते होते चीज़ें आप हिम्मत कर बहुत सारी चीज़ों को अपने दिल से बात कहने का प्रयास करेंगे और बहुत कुछ प्राप्त होने का अवसर भी आपको मिलता दिखाई दे रहा है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो ये वर्ष व्यवसायिक दृष्टिकोण से आपके लिए शनि महाराज थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्लिष्ट होते दिखाई दे रहे हैं। और शनि यदि आप समझें कि इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है वो अपनी पूर्ण ताकत में है। इस वक्त शनि महाराज जो है, यदि वर्ष के करीब करीब 7 महीनों की बात करें तो अपने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चलेंगे, जो शनि का स्वयं का नक्षत्र होता है। और ये शनि का स्वयं का नक्षत्र होने के कारण से वो उनकी दृष्टि जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से व्यवसाय पे पड़ रही है, और वो व्यवसाय को कई बार थोड़ी समस्याओं को उत्पन्न करने का योग बनाते रहेंगे बार बार। तो शनि को आपको लगातार मनाए रखना पड़ेगा भाई। बहुत सारे लोग कह देते हैं ढैया निकल गई है, ढैया पे ध्यान नहीं दे रहे कि ढैया खाली, तो वो तो एक पहलू है, लेकिन शनि की दृष्टि जहां जहां पड़ रही है उनको आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। स्वयं पूर्ण ताकत में बुद्धि में चल रहे हैं, और बुद्धि में जब जब वक्री होते हैं तो कहीं ना कहीं सीधी बुद्धि चलने के बजाय नेगेटिव होती चली जाती है। तो 2026 में बहुत अच्छे योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनते दिखाएंगे, लेकिन शुरू में तो इंतजार करना पड़ेगा आपको। मध्यकाल आते आते आपके लिए बहुत कुछ नया रास्ता ये उत्पन्न करने के योग बना के देंगे। जैसे ही अधिक मास आरंभ होगा ना, इस वर्ष अधिक मास भी पड़ने वाला है, अधिक मास में पुण्यों को बढ़ाने का ज़्यादा से ज़्यादा आप कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये वर्ष आपके लिए बहुत नए, विशेष तौर पर नए योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए यदि हम बात करें तो इस वर्ष में मध्यकाल के बाद कुछ महत्वपूर्ण पद प्राप्ति करने के योग भाग्य के दृष्टिकोण से बनते दिखाई देंगे। हाँ, अगर राहु का उपचार आप सही समय पर पहले से कर ले तो वो भी जो रुकावट उत्पन्न करने, चाहे मकान प्रॉपर्टी के संबंध में, जो जायदाद के संबंध में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए भी आप पहले समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ मामलों में रुकावट आने के योग बनते हैं। उस संबंध में भी आपको राहु को मनाने का प्रयास करना पड़ेगा, राहु को समझाने का प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो उन क्षेत्रों में वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खुदबदाहट, कुछ ना कुछ समस्याएं, डिलेनेस करने के योग बनाते दिखाएंगे। प्रमोशन के लिए जहां तक चांसेस है वो इस वर्ष के बनने के योग बनते दिखाई देंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया से बनते दिखाई देंगे। जो नौकरी इत्यादि में कार्य करने का प्रयास करें उनके लिए प्रमोशन का कार्य भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे वर्ष समाप्ति की तरफ जाएगा, नए संपर्क, नई दोस्ती, नई चीजें भी प्राप्त करने के लिए नए संपर्कों में और इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्ती के मामले में, पार्टनरशिप, लव लाइफ के मामले में कुछ नया दोस्ती का संबंध भी स्थापित होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये 2026 का जो खेल है वो बड़ा फैला हुआ है, बहुत फैला हुआ है, और इसको सही रूप से समझकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। चीजें आपके हाथ में आने के योग बनाती दिखाई दे रही हैं। साल 2026 जैसा हमने आपको कहा, इसका नंबर जो है वो 1 आता है।
लेकिन इस वर्ष ग्रहों की युति जिस प्रकार से बन रही है वो सब आपने समझी, लेकिन इसके साथ साथ विश्व पटल के अनुसार से यदि देखें तो इस बार वर्ष के आरंभ में ही यदि देखें तो चतुर्ग्रही पंचग्रही योग जिस प्रकार से बनकर तैयार होगा, पहले ही 4 महीनों में यदि हम देखें तो विश्व पटल के अनुसार से संघर्ष को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। साथ साथ मंगल का अस्त होना पहले 3 महीनों में और उसके बाद इस पूरे वर्ष में शनि मंगल का जिस प्रकार से युति, षटाष्टक युति इत्यादि जो बनने के योग बनते दिखाई देंगे वो वर्ष में कई बार, वो कई जगह कई प्रकार के अनेक संसार में विप्लव को उत्पन्न करते दिखाई देंगे। वर्चस्व की लड़ाई, जी हाँ, 1 नंबर जो है ना 2026 की बात करें, 2 और फिर 6 सबको जोड़ देते हो 10 नंबर आता है, 10 का 1 बन जाता है, अपोलो का नंबर बन जाता है, सूर्य का नंबर बन जाता है। ये एक होड़ लगने वाली कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, इसके साथ साथ इस बार जो भारतीय संवत जो आरंभ होगा मार्च के अंदर, उसमें भी यदि देखें तो रौद्र नाम का संवत आरंभ होगा। और दोनों वर्ष की युति यदि देखें, यानी चाहे अंग्रेजी वर्ष की देखें और या भारतीय संवत की देखें, तो दोनों के दोनों बृहस्पतिवार को आरंभ हो रहा है। ज्ञान के अनुसार से युक्ति जिस प्रकार से लगने वाली है वो सब प्रकार से यानी एक श्रेष्ठता का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप देखें युद्ध का जो भयावह वातावरण चलता रहा है 2025 में, उससे भी भयावह वातावरण इस वर्ष देखने को मिल सकता है। यानी अग्नि संबंधी समस्या, मंगल का अस्त होने, मंगल के अस्त में ये वर्ष आरंभ होगा, अस्त स्थिति में ये वर्ष आरंभ होगा और वो कहीं ना कहीं दुस्साहस कराने की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। जो दबे हुए लोग हैं, जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वर्चस्व को स्थापित करने की बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं कई दुस्साहसपूर्ण कार्य करने के योग बना सकते हैं। यदि भारत पाकिस्तान के संबंध में बात करें, तनातनी फिर बनती दिखाई दे रही है। चाइना के साथ भी कुछ ना कुछ स्थितियों को विकट होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और जहां एक तरफ इजराइल में और गाज़ा में जिस प्रकार का संघर्ष 2025 से पहले देखने को मिल रहा था 25 के अंदर, उससे भी आगे देखने को मिल सकता है वहाँ गाज़ा इत्यादि क्षेत्रों के अंदर संघर्ष को। साथ साथ कई और फ्रंट भी खुलते दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन गणनाओं को यदि आप समझने का प्रयास करोगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। चाहे वो अमेरिका चाइना का संघर्ष आपस में हो, चाहे वो भारत चाइना का संबंध आपस में हो, कहीं ना कहीं कई ग्रहों की स्थिति जो है वो ये अनेक प्रकार के युद्धों को आरंभ करने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है और उसमें और भी वर्चस्व की लड़ाई में बड़ा, क्योंकि 1 नंबर जो होता है वो सूर्य का नंबर होता है और केवल एक देश के लिए, एक व्यक्ति के लिए तो ये स्थिति है नहीं। तो जब पूरे विश्व के लिए 1 नंबर का योग बन के आ रहा है तो हर कोई अपनी कीर्ति, यश और समृद्धि को आगे बढ़ाने की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई देगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने वो सारे के सारे तथ्य उपस्थित किए कि ग्रहों के किस प्रकार के योग कैसे बनते दिखाई दे रहे हैं। इन ग्रहों की स्थिति में आप ये समझें कि राशि के दृष्टिकोण से नहीं, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए, अपने लिए, क्योंकि देखिए हर आदमी अपने आप में एक अलग है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम कई बार कोरिलेट करने का प्रयास तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जब प्योर, क्योंकि एक बात समझें कि लाखों लोग, करोड़ों लोग एक ही राशि के अंदर, पूरे विश्व को राशि के दृष्टिकोण से 12 भाग में बांट दिया गया है। बाह्य वातावरण तो सेम दिखाई देगा, लेकिन एक व्यक्ति आप मान के चले सीढ़ी के सबसे निचले स्तर पर है, एक व्यक्ति सीढ़ी से भी नीचे स्थिति में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति मध्य भाग में और एक व्यक्ति टॉप पे बैठा हुआ है। तो इन सब के लिए जो विशेष तरह से योग बन रहे हैं वो ओवरऑल तो एक जैसे बन रहे हैं राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग स्थिति है। कहाँ किसके साथ कौन सा वातावरण बनने वाला है, कहाँ कोई व्यक्ति कैसे लाभ ले सकता है, आपकी दशाएं, आपकी अंतर्दशाएं, आपके ग्रहों की युति, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को गहन ज्योतिष के द्वारा शोध करके समझने की आवश्यकता है। कई बार तो ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार जैसे हम आपको चंद्र राशि के संबंध में ये सब चीज़ें अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से ये बात समझने, कई लोगों को पता ही नहीं होता राशि कौन सी है। नाम के हिसाब से लोग देखना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे सूर्य के हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लग्न राशि के दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, उन सब का प्रभाव थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन ज्योतिष एक व्यक्तिगत विषय है। बाह्य तौर पर तो हमने पूरी तरह से इस पूरे वर्ष 2026 के लिए गणनाएं किस प्रकार की रहने वाली वो आपको बताने का प्रयास किया, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर आपको अवश्य समझ लेना चाहिए। चाहे आपकी पर्सनल लव लाइफ का मामला है, चाहे आपके पर्सनल बिजनेस का मामला है, चाहे आपकी नौकरी का मामला है, चाहे परिवार का मामला है, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल सही व्यक्ति को सही समझ देती हैं भविष्य में सही मार्ग को चुनने के लिए।
तो कोशिश ये करें अपने भविष्य को। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये भाव समझ लेना चाहिए कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है, और हम इतनी तेज गति से समय को निकालते चले जा रहे हैं और बाद में सोचते हैं अरे इसको ऐसा कर लेते, इसको ऐसा कर लेते। ज्योतिष वही विज्ञान है जो आपको समझाता है कि अरे भाई, इस एक वर्ष आया, कितने वर्ष निकल गए ऐसे, कितने वर्ष आए, कितनी आपने जो वर्ष का एंड किया, और लेकिन बहुत सारी योजनाएं आपकी धरी की धरी रह गई, बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। तो 2026 ना बर्बाद हो, 2026 को आप बहुत तेज गति से आगे बढ़े, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं जैसा हमने आपके समक्ष रखा है। तो इसको सही रूप से समझकर, सही चोट सही जगह होनी चाहिए, रास्ता सही पकड़ना चाहिए, और वो ज्योतिष के दिव्य नेत्र से ही आपको प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष की सही गणनाएं ही बता सकती हैं कि आपके लिए इतना बड़ा जो समय बढ़िया रूप से आपके समक्ष उपस्थित होता दिखाई दे रहा है। कीर्ति, यश, समृद्धि, जिस प्रकार से इन सब ग्रहों ने, बृहस्पति ने उच्च होकर इतनी नई संभावनाएं आपके समक्ष उपस्थित करी। तो अतिचारी बृहस्पति है, आपका समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है, चुटकियों में निकल जाता है। पलट के देखिएगा एक बार जरा कि कितने वर्ष, कल आप छोटे थे और निक्कर पहन के घूमते थे और आज सूट बूट में घूम रहे हैं, क्या स्थिति में आ चुके हैं, कैसे क्या। मन तो आज भी वहीं छोटा स्थिति में है, लेकिन कैसे हम जो चाहें, जिन्होंने प्राप्त किया है आपके समक्ष वो उदाहरण भी होगा, कहाँ चुटकियों में बढ़कर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ जमीन पर रौंदते थे और कहाँ वो आकाश में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। उनका भाग्य है, समय को उन्होंने पहचाना, सही समय पर सही हाथ डाला। कई बार क्या होता है कि गलती से हाथ लग जाता है सही चीज़ और वो खींच के ले जाता है, लेकिन विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान जो है वो वही विषय है कि सही तौर पर आपको समझाता है कि कैसे आपको पकड़ना है, किस चीज़ को आपको पकड़ना है और कैसे आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं। और यही ज्योतिष का विज्ञान है। 2026 आप सबके लिए बहुत बहुत नई उम्मीदों को लेकर आता दिखाई दे रहा है। इस समय को ऐसे ही मत जाने दीजिएगा, कहीं 2026 भी ऐसे ही निकल जाए। इस ज्योतिष विज्ञान का लाभ लीजिए, अपने समय को पहचानिए और सही समय पर सही कार्य करने का प्रयास करें। जीवन में दो सही दाव लग जाए ना, सही समय की पहचान से लग जाए, तो वही व्यक्ति के जीवन को शुभ की तरफ और पता नहीं कहाँ चमत्कारिक परिवर्तन की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए सही दिशा पकड़ लीजिए। अभी ग्रह बहुत बढ़िया तरह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। पुनः आपको अवगत करा देते हैं, ये 2026 वर्ष जो है 8 के 8 ग्रह, यानी 9 ग्रहों में से 8 ग्रह इस वर्ष परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सब कुछ पलटने वाला है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है बहुत कुछ पलटने वाला है। तो इस समय को सही पहचान कर सही कार्य आपको करना है, और उसके लिए आप अच्छे से अपने समय समय पर अपनी जन्मपत्री को विचार विमर्श कर सही मार्ग को पकड़े। तो बिल्कुल बहुत दुख होता है कि व्यक्ति को बता दिया और वही व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन का मार्ग नहीं पकड़ पाया। तो इसलिए कोशिश ये करें, ये वर्ष आपके लिए कुछ नया लेकर आया है। भगवान करे आपकी किस्मत जागे, आपके लिए हमारे न्यारे करने का अवसर प्राप्त हो। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि के योग बन जाए।